કેમ આવું મારા જોડે ને મારા જોડે ના મેં આયરા લે અકુડા બરાબર ને મેં પેલું માઇક ચાલુ થઈ ગયું ને એ ભાઈ રૂક નહીં થાય કેમ કે અહીંયા કેવું છે ચૂપ બોલ ભાઈ પ્રોપર હેલો લગાવ્યું ભાઈ કેમ બોલ અનમ્યુટ કરવું પડે ચલો let's test my knowledge okay So first let's start with what is cognitive bias. Okay. So for a person जिसको कुछ समझ नहीं है उसके लिए इस तरीके से सोच सकते हैं कि कॉग्निटिव बायस आर द वेज जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है सर्टन डिसीजन लेता है सर्टन नेचर इंक्लिनेशन होती है उस डायरेक्शन में हम डिसीजन लेते हैं दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव बायस कॉग्निटिव का मतलब होता है जो दिमाग में होता है बायस का मतलब होता है जिसका पक्षपात बोलते हैं हिंदी वर्ड इज पक्षपात पक्षपात मतलब कि फेवर करना तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सिचुएशन में दो ऑप्शंस है और आपको एक में ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो आप वो चूज करोगे क्योंकि हमारा कॉग्निटिव बायस जो रिवॉर्ड वाला कॉग्निटिव बायस है वो आपको वो चीज में ज्यादा फेवर करता है कॉग्निटिव मतलब कि दिमाग में होने वाली एक्टिविटी बायस मतलब कि ऐसा कुछ जो एक सर्टेन डायरेक्शन में जाता है दैट्स द लॉजिक you ask the counter one if you don't feel satisfied तो जेव चालू करता ना माइक बंद कर दे एकदम चालू कर ओके Okay, so when it comes to cognitive biases, you need to think थोड़ा सा एशियंट कि आज से इफ यू थिंक एनीबडी आसपास आपके जितने भी लोग हैं एक सर्टन चीज आप 100% बोल सकते हैं कि हर इंसान जो आपके आसपास है उनके पूर्वज जो है वो जिंदा रहे थे तभी जाके वो और दो चीज हुई थी उनके पूर्वज जो थे वो पैदा हुए खुद उन्होंने सरवाइव कर गए और वो रिप्रोड्यूस कर गए तभी जिंदा है क्योंकि जस्ट इमेजिन कि पिछले 10,000 या फिर 1 करोड़ सालों में जितने भी इंसान थे अगर उस आपकी पिछली सारी जनरेशन की एक जनरेशन में भी अगर कोई बंदा अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया होता या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया होता वो बचता कि नहीं बचता नहीं बचता एग्री तो उसकी वजह से हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो वो सर्वाइवर्स के वंशज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th का एग्जाम या 12th का एग्जाम आप देते हैं तो उसके बाद फिल्टर होकर एक सर्टन ऑडियंस निकलती है सर्टन बच्चे निकलते हैं तो यू नो कि उनमें एक सर्टन क्वालिटीज होती है कि दे आर सिंसियर उनके पढ़ाई अच्छी है उनका शायद IQ अच्छा है यू कैन से दैट राइट मेजोरिटी एक क्वालिटी होती है वैसे ही जो लोग सरवाइव कर गए उन सभी में एक सर्टन क्वालिटीज है उनकी वजह से वो सरवाइव कर गए फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि आज से 500 साल पहले एक ऐसी सिचुएशन आई कि एक जंगल में क्योंकि हंटर गैदरर का टाइम था ठीक है उनको जंगल में जाके शिकार करना था अभी जब शिकार करने वो गए तो ऐसा हुआ कि किसी एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो जिस बंदे ने खुद का सेक्रीफाइस करा और उसके बच्चे नहीं थे तो वो तो मर गया और ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो बच के भाग गया होगा उसके जीन शायद सरवाइव कर गए होंगे पॉसिबिलिटी है इसके अलावा लेट्स इमेजिन दैट
कि उसी सिनारियो में एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदा किसी शेर को मार के आया, उसका मीट खा रहा है। अभी उस वक्त रेफ्रिजरेशन तो था नहीं, तो उसके पास एक्स्ट्रा मीट बचा था, उसने किसी के साथ शेयर किया। अभी जब जिस बंदे के साथ उसने शेयर किया, वो बंदा जब दूसरे दिन जब इस बंदे के पास कुछ नहीं आया और उस बंदे के पास वो मीट आया, तो अगर उसने उसके साथ शेयर किया था तो वो दोनों लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाए होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो पाएंगे। तो वो एक क्वालिटी थी जो सर्वाइव कर गई, राइट। तो वैसे ही काफी डिफरेंट क्वालिटीज जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो बायसेस एक्चुअली बुरे नहीं है, बायसेस एक हैबिट है हमारे बायोलॉजिकली डीएनए के अंदर। हमारा बिहेवियर जो हमारे जन्म से हमारे अंदर होता है, उसका एक रीजन है कि उसने हमको हेल्प करा था सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए बायस एग्जिस्ट करते हैं। द रीजन बायसेस एग्जिस्ट क्योंकि पास्ट के अंदर वो बायसेस की वजह से हम सर्वाइव कर पाए थे, हम रिप्रोड्यूस कर पाए। तो दैट इज वाई बायसेस एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बायस सर्वाइवल की बात करें तो सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे विमेन, आपको मेटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ के अंदर। आपको किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना और उसके साथ बच्चा पैदा करना, दैट इज वॉज अ बिग चैलेंज। ऐसा कहा जाता है कि 80% मेल जो थे वो सर्वाइव नहीं कर, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे पास्ट के अंदर। ऑलमोस्ट 99% फीमेल सर्वाइव कर गए थे। तो जो फीमेल्स के लिए, तो मेल्स, तो जो जिनमें ऐसी क्वालिटीज थी कि जिसके फॉर एग्जाम्पल ज्यादा हाइट, बॉडी, क्योंकि एक दूसरे से फाइट करना पड़ता था मेल्स को फॉर फीमेल अटेंशन, तो ज्यादा हाइट स्ट्रेंथ वाले लोग सर्वाइव कर गए, ज्यादा सर्टन इंटेलिजेंस वाले लोग सर्वाइव कर गए। तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो एडवांटेजेस मिले थे अपने को, वो क्वालिटीज आगे की जनरेशन में पास ऑन हुई। बट आज के जमाने में एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो दैट्स व्हाई द बायसेस इफेक्ट नेगेटिवली टू अस। तो बेसिकली बायसेस आर नथिंग मोर देन अ कोडेड बिहेवियर हैबिट्स दैट वर्कड इन द पास्ट। पास्ट के अंदर जो हमारे बिहेवियर में कुछ हैबिट्स बनी थी, जो जिसने उस वक्त हमको हेल्प करा था, दैट इज कॉल्ड बायस। एंड बायस एग्जिस्ट बिकॉज वो हमको सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन एडवांटेज देती है। ओके। तो ये बायस है, इतने सारे बायस, so how to filter these biases? ओके, नाउ बायसेस जो है, अभी इफ यू गो ऑन इंटरनेट, तो 100, 200, 500 आप जितने बायसेस बनाना हो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त आपका है जो आपकी हर बात मानता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो बंदा करतू बायस है। मतलब करतू करेगा, कहेगा तो वो कर देगा। बायस मतलब काफी लोग तो सिर्फ उसको एज अ फैशन या फिर एक नया टर्म यूज करने के लिए बना देते हैं। सो वैसे सर्टेन देर आर सम बायसेस जो डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, प्रॉपर उसका डिफरेंशिएटर है कि हाँ ये किसी से रिलेटेड नहीं है, वो तो काफी कम होंगे। एग्जैक्ट नंबर काफी साइंटिस्ट एग्री डिसएग्री करते हैं। सम सेज दैट देयर इज अराउंड 30, सम सेज 70, बट वो डिसएग्री करते हैं। नाउ यू आस्क्ड अबाउट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायसेस। नाउ फ्रॉम अ स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज्यादा होते हैं ऐसे बायसेस। अगर आप साइमन फ्रॉइड की स्टडी की बात करें, तो ही सेज कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो ह्यूमन कॉग्निशन में बायस होता है वो है प्लेजर की तरफ जाने का मोटिवेशन और पेन को अवॉइड करने का मोटिवेशन। दैट इज नंबर 1। इसके अलावा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो होता है फ्रॉम जीन पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोगों को, हम एज ए इंसान जो है, हम लोगों को लगता है कि हम अपने कंट्रोल में, हम फ्री विल है हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू, प्रूवन बाय लॉट ऑफ साइंटिस्ट। हमारे पास फ्री विल नहीं है। सो इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कॉग्निटिव बायस है, you asked about the strongest one, तो anything related with the biological sexuality, कि जब भी आपके सर्वाइवल पे थ्रेट आएगा और सेक्सुअलिटी के रिलेटेड जो भी बायस है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी फीमेल के अराउंड हो तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाता है, तो उसका नेगेटिवली यूज करके पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इन मेल फॉर, तो अगर आपके पास आसपास अट्रैक्टिव फीमेल कोई है तो आपका 20% तक टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। तो जो मेटिंग के रिलेटेड जितने बायसेस है,
दिस आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और स्पेसिफिक बात करें तो पेन अवॉइडेंस और प्लेजर की तरफ जाने का बायस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ओके, सो आई टेल यू समथिंग, ये थॉट प्रोसेस होना itself is a bias. Very, we as a humans want a very simplistic view of the world. Reality is complex because हमारे आज की दुनिया कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों एग्जिस्ट करता है आपके ब्रेन में, बिकॉज आई टेल यू, थिंक अबाउट एशियन टाइम। उस वक्त क्या इंपॉर्टेंट था? मेरे सामने शेर है, मेरे को उसको मारना है, उतना आना जरूरी है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। ओनली वन थिंग मैटर्स, अभी राइट इन फ्रंट ऑफ मी जो भी है वो मैटर करता है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई, इफ यू थिंक अबाउट इट, इज वो जो चाकू बनते थे पत्थर से, दैट वाज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ह्यूमन डोमिनेट करना शुरू हुए। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी, वो था फायर, जिसने ह्यूमंस को चेंज करा बड़े लेवल पे। वंस ह्यूमन डिस्कवर फायर, उसके बाद जो ग्रोथ आई बहुत जल्दी हुई, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी उसका ग्रोथ शुरू हुआ था जब से फार्मिंग का इन्वेंशन हुआ। नाउ आई एम नॉट अवॉइडिंग योर क्वेश्चन, बट व्हाई आई एम शेयरिंग इट, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस दुनिया में आप रह रहे, फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप जिसने बनाया, वो बंदे ने कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इतना कॉम्प्लेक्स चीज को बनाया है, राइट? In this environment, अगर if you are trying to find very simplistic solutions, तो वो आपके लिए ही problematic हो सकता है। Now, to be said that कि वो जरूरी नहीं है कि you should not make things simple। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि things should be simple but not simpler that can be। तो उतना सिंपल करना जरूरी है। और when you say कि biases, तो कुछ biases, फॉर एग्जाम्पल, आपको लॉन्ग टर्म कुछ अगर आपको अवॉइड करके अपनी लाइफ इंप्रूव करना है, अगर सबसे एडवांटेजेस जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर ये क्वालिटी अगर आप डेवलप कर पाए, तो दैट इज एक्चुअली इज गोइंग टू हेल्प यू overcome the not overcome the bias, you can never actually overcome the bias, but when you are practicing the delayed gratification, तो उससे होगा कि आपने सबसे कोर जो सबसे स्ट्रॉन्ग बायस है वो है प्लेजर का, इंस्टेंट प्लेजर का। तो जब आप खुद एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग समथिंग जिसकी वजह से आपका एक मसल डेवलप हो रहा है जो आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बट स्पेसिफिकली इफ आई आस्क अबाउट योर क्वेश्चन, तो उसका उतना ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन आंसर का, इट्स, अगर वो जवाब देना itself will fall into a certain bias। लेवल वो लेवल पता चलेगा कि हाँ ये लेवल ठीक है। मैंने तो कैसे बताया कि वो लेवल पे मुझे बोलना है और मुझे इसे और सिंपल क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा। Okay, so in that case, that depend on a lot of different factors. I'll tell you example. First of all, let's say food. अभी let's say you are a very normal human being, ठीक है? आपका कोई ऐसा करियर गोल नहीं है, but at least you should know basic fundamental of nutrition, ठीक है? कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स पता हो जरूरी है, इट्स ओके। नाउ यू डिसाइड कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल एथलीट बनना है, तो आपका लेवल ऑफ डेप्थ जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में और ज्यादा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं, अभी तो मैंने प्रोफेशनल एथलीट भी बन गया, अभी मुझे थोड़ा और अपने आप को एनहेंस करना है, मुझे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने हैं,
तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। तो वो बेसिकली आपके जो मेन एरियाज है लाइफ के, अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंसेस, आपका करियर और आपकी लव और सोशल लाइफ, उसके जो फंडामेंटल्स है उसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए। फिर वहां से अगर लेट्स से कि आप एक इंट्रोवर्ट है, आप ज्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, तो इट्स ओके, तो शायद उसमें सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए शायद वो अपनी लाइफ को नेविगेट करने में चल जाएगा। बट लेट्स से आपका जॉब ही ऐसा है कि सेल्स में है, या फिर ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको हर दिन लोगों से मिलना है, तो फिर मेरा सजेशन ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, कि जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाए, आप लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए, कि पर्सनालिटी को जज कर पाए, तो आप अपने आपको लाइफ को ज्यादा अच्छे एफिशिएंटली नेविगेट कर पाएंगे। तो सिंपल जो एरिया ऑफ लाइफ को सिंपल अंडरस्टैंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की क्वालिटी डाउन नहीं होगी, दैट कुड बी सिंपल। जितना ही आपको उस चीज को ज्यादा डीप में समझ के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है, दैट शुड बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर सोफिस्टिकेटेड न्यूआंस अंडरस्टैंडिंग। आई विल गिव एन एग्जांपल। आपके लिए नमक नमक है, राइट? यू नो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नमक दैट कम्स इन, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं पॉपकॉर्न बेचता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसमें अपने घर पे जो नमक यूज होता है वो यूज नहीं होता। उसके लिए एक स्पेशल नमक आता है जो पॉपकॉर्न पे चिपक जाता है, क्योंकि अपने घर पे जो नमक आता है वो वजन में हैवी होता है, वो नीचे गिर जाएगा पॉपकॉर्न के। बट जो थिएटर्स में इफ यू सी, वहां पे नीचे कोई सॉल्ट नहीं होता, फिर भी यू फील द सॉल्टी टेस्ट। तो वो जो नमक आता है उसका डेंसिटी कम होता है। तो फॉर समबडी हु इज वो जो उसको पर्टिकुलर उस बिजनेस में है, उसके लिए वो कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, आपके लिए वो नहीं है। इसके अलावा एक और सिंपल एग्जांपल, आपकी बहन के लिए पिंक पिंक नहीं है, आपकी बहन के लिए पिंक के 5 शेड्स है, क्योंकि उसकी लिपस्टिक 5 है, बट आपके लिए पिंक पिंक है क्योंकि यू आर अ गाय। सो इन दैट वे आपकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी लाइफ के फोकस के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फील्ड्स में चेंज होती रहती है। एंड दैट इज बिग प्रॉब्लम विद ह्यूमंस की कई बार दैट इज समथिंग कॉल्ड मिसवेटिंग बायस। मिसवेटिंग मतलब कि हम चीजों को मिस प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। काफी बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री पता है, ना उनसे उनका करियर बन रहा है, पर वो बंदे को अपने हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता है। सो दैट इज मिसवेटिंग बायस, कि कुछ मिस प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि जो भी चीजें आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है, दैट शुड बी मोर प्रायोरिटाइज, उसका कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो चीजों की वजह से आपकी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट शुड बी सिंपल। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री का नाम जानने से आपकी लाइफ में एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ना जानना ही अच्छा है। इट डजंट मैटर दैट मच। सो दैट विल बी माय आंसर। Okay. कौन से जगह पे? ओके। यस। ओके, तो अगर मैं सपोज मुझे कॉग्निटिव बायस नहीं पता, मतलब मुझे पता नहीं क्या है, तो ओके, सो उसी के कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है कि कई कई बार एक नेगेटिव, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, वी एज ए ह्यूमंस, हमारा जो सबकॉन्शियस है उसमें एक कॉग्निटिव बायस है टू इन फेवर ऑफ फैट, सॉल्ट एंड शुगर। अगर आप नेचर में जाके देखो, देर इज ऑलमोस्ट नथिंग जो इसमें तीनों चीजें हो, सॉल्टी, शुगरी एंड फैट, तीनों चीजों का मिक्स बहुत रेयरली मिलता है नेचर के अंदर, बट आजकल अवेलेबल है। अभी लेट्स से आपको कॉग्निटिव बायस के बारे में नहीं पता है एंड यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, या फिर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, तो आप क्या करोगे, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करोगे, घर में भी चीजें रखोगे एंड यू ट्राई टू रिलाई ऑन योर विल पावर। ठीक है? नाउ व्हेन यू आर रिलाइंग ऑन योर विल पावर, तो क्या होगा कि यू विल रियलाइज कि आफ्टर अ व्हाइल आपके एफर्ट्स जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है उस चीजों को करने के लिए वो ज्यादा हावी हो रहा है आप पे। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा लेट्स से कि आप कुछ खरीदने गए, आपको अपने बायसेस के बारे में नहीं पता है, वहां पे कोई अट्रैक्टिव फीमेल है, तो आपका नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन 20% बढ़ गया, तो आप कुछ ज्यादा ही स्पेंड कर दोगे इन अ होप कि कुछ होगा।
जो आपका सबकॉन्शियस ड्राइव है, आप कॉन्शियसली नहीं चाहते हैं शायद कि आप उस लड़की के साथ जाओ, बट सबकॉन्शियसली वो होगा, तो यू माइट स्पेंड एक्स्ट्रा पे, ये एक हो सकता है। इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको लगता है आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है, आपकी बॉडी को लगता है कि वो मर जाएंगे, क्योंकि पहले के जमाने में एनर्जी वॉज वेरी कम, वेरी स्केर्ड, वंस अ वाइल कुछ फूड मिल गया, खाना मिल गया, वरना ज्यादातर लोग तो बिना खाए मर जाते थे। पर आजकल तो एनर्जी अबेंडेंट अवेलेबल है, तो आजकल इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर, इवन आपका बॉडी जो है, आपकी जो एक्सेस फैट है वो भी एक कॉग्निटिवली बेसिकली एक अडेप्शन है कि आपकी बॉडी भी स्टोर कर सकती है फैट, वो एक हमारे बॉडी के अंदर एक फ्रीजर है, वैसे ही मान सकते हैं, राइट। सो हमारे आसपास काफी ऐसी चीजें डेली बेसिस पे जो आपको, अगर आपको बायसेस का अवेयरनेस नहीं है तो काफी गलतियां हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा सेल्स में तो काफी होता है, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बात करी कॉग्निटिव बायस, हम जब सेल्स में लोगों को यूज करते हैं, हम सर्टन फोटो रख के अगर हम लोगों को फील करवा रहे हैं कि दे लाइक अस या फिर दे ट्रस्ट अस, तो हम ट्रस्ट करना शुरू कर। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर आप तारक मेहता का कोई भी कैरेक्टर अगर आपके आसपास आएगा, आपके ब्रेन को ये लगेगा कि इस बंदे को मैं जानता हूं। एग्रीड? अभी देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर वो बंदा सेम टोन ऑफ वॉइस, सेम तरीके से बात करेगा, वो आपके साथ फ्रॉड करके भी चला जाए, तो शायद देर इज अ बिग चांस कि आपके साथ हो सकता है, क्योंकि यू बिलीव, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है रियलिटी और टेलीविजन के ब्रेन के दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है वीडियो का, उसको यही लगता है कि मेरे सामने हो रहा है। सो योर ब्रेन बिल्ड्स द ट्रस्ट। इसीलिए काफी, अगर आप पिछले पहले के फ्रॉड्स देखे तो वो वहां पे क्या होता था, किसी बड़ी फेमस सेलिब्रिटी को लेके चीजें प्रमोट होती थी एंड पीपल यूज्ड टू कंज्यूम इट, और या फिर गेट एन एडवांटेज ऑफ। सो ये काफी चीजें हो सकती है अगर आप बायसेस को ना समझे, और इवन लुक, समझने के बाद भी सबकॉन्शियस लेवल पे इफेक्ट होता ही होता है, देयर इज नो वे अराउंड इट, क्योंकि 90 वी आर कॉन्शियस ओनली 10%। इतना लुक, नो मैटर हाउ मच यू अंडरस्टैंड, अगर आप बात करें तो देयर इज अ बुक कॉल्ड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसके ऑथर है डेनियल काल्कमेन। उन्होंने कहा है प्लानिंग फैलेसी के बारे में कि आप जो भी चीज प्लान करोगे उससे वो ज्यादा ही टाइम लेती है। वो ये हर इंसान के साथ होता है, जिस बंदे ने रिसर्च करी है उस चीज पे उसके साथ भी होता है कि ही ऑलवेज अंडर एस्टिमेट टाइम, द अमाउंट द टाइम इज गोइंग टू टेक, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। अभी आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी वेट का ब्रेन जो है सिर्फ 5% हिस्सा है। आपका अगर 100 किलो का वेट है तो आपका ब्रेन जो है 5 किलो से ज्यादा नहीं होगा, बट आपकी एनर्जी का एक्सपेंडिचर का 50% से ज्यादा आपका ब्रेन में जाता है। मतलब कि अगर आप दिन का 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो 1000 कैलोरीज तो सिर्फ आपका ब्रेन कंज्यूम कर रहा है, राइट। सो उसका मतलब क्या होगा, ब्रेन इतना इंटेंसिव वर्क करता है सिर्फ बेसिक चीजों को हैंडल करने के लिए। तो इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन ज्यादा हर बार डिसीजन लेगा ही नहीं, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है। ये तो ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल, अगर हर चीज लेने के लिए अगर आपको पेट्रोल यूज करके कहीं पे जाना पड़े, तो आफ्टर अ वाइल आपका तो लिमिटेड पेट्रोल है आपके पास, तो आप हर कुछ चीजें अवॉइड करना शुरू कर दोगे। वैसे ही आपका ब्रेन कुछ डिसीजन, कुछ चीजें पता होने के बाद भी अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो ना समझना कैन बी प्रॉब्लम, बट समझ के भी ज्यादा फायदे नहीं होते, अनलेस अनटिल आप अपनी लाइफ की सिस्टम ऐसे बिल्ड करो कि उस बायसेस को कुछ अवॉइड कर पाओ। ये तो समझा। मुझे ये बात ये जो सरकार ने वो ये मतलब सब बहुत सारे हाँ, ट्रेड सर्वाइव करते हैं। हाँ, तो मतलब वो सर्वाइव इसलिए करते हैं कि मतलब वो टफ सिचुएशन है। हाँ, तो ऐसा बायस नहीं होता कि टफ सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते नहीं समझा मैं। मतलब जो भी सर्वाइव किया है, हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में तो नहीं सर्वाइव कर पाया कि इजी थी और वो सर्वाइव कर गए। नहीं वो टफ वो सर सिचुएशन थी। हाँ, तो ऐसा बायस नहीं बना ह्यूमन माइंड में कि मुझे टफ लेना पड़ेगा तभी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। क्यों अभी भी ब्रेन जो है वो प्लेजर की तरफ जाता है। नहीं नहीं नहीं, टफ ब्रेन प्लेजर की तरफ नहीं जाता है, ब्रेन प्लेजर की तरफ जाता है क्योंकि वो खाना जरूरी है। दो प्लेजर कहाँ से मिलते हैं? ह्यूमन को दो सबसे ज्यादा प्लेजर मिलते हैं, खाने से और सर्वाइव सेक्स से।
खाना और सेक्स, क्योंकि खाने मतलब खुद का सर्वाइवल, सेक्स मतलब कि अपने डीएनए का सर्वाइवल। नाउ उस वक्त टफ होना जरूरत थी, इट्स अ नीड। तो अगर आप देखो आज भी अगर आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, और तो क्या होगा कि आपको ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ कहीं पे जाके कुछ करो, किसी को मारो, कुछ एक्टिविटी करो, योर बॉडी इज रिलीजिंग एड्रेलिन। उस मोमेंट में आपकी बॉडी जो है वो एड्रेनलिन रिलीज करती है। तो अगर आपको भी आज भी ऐसी सिचुएशन में पुश कर दिया जाए जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस वाला है, तो आप भी काम करोगे, बट वो टेम्पररी होगा, क्योंकि पर्पस इज सर्वाइवल। और पहले के जमाने में ये था, ये इसलिए सर्वाइव नहीं करेंगे, जस्ट इमेजिन कोई बंदा टफ बन की कोशिश कर रहा है, ठीक है वो टफ है, बट उसको खाना तो हफ्ते में एक ही बार मिल रहा है। तो उसका उस वक्त वही लोग बचे थे जिन लोगों ने स्मार्टली अपनी एनर्जी को कंजर्व करा, कि मतलब एनर्जी को बचा बचा के चलते थे, कम से कम यूज करते थे नेक्स्ट हंटिंग से पहले, कि हाँ इतना खाना खाया है, थोड़ा है, फिर नेक्स्ट हंट किया, तो वैसे ही लोग बच पाते थे, क्योंकि जो लोग ज्यादा एनर्जी कंजर्व कर देते थे, यूज कर देते थे, उनको ऐसा होता था कि नेक्स्ट खाना मिलने से पहले ही उन लोगों की डेथ हो जाती थी। सो और प्लेजर इसलिए जाते हैं, सबसे ज्यादा प्लेजर मिलते हैं हमको फूड और सेक्स। फूड इसलिए कि खुद का सर्वाइवल, सेक्स मतलब डीएनए का सर्वाइवल। थोड़ा नहीं, अगेन व्हाट्स क्या समझ नहीं है। मतलब वही क्यों अभी लगता है कि कहीं तय होगा आगे मुझे मतलब अच्छी नहीं नहीं, अभी योर कॉन्शियस माइंड नो कि आगे सिचुएशन अच्छी होगी आज के सिनेरियो में। उस जमाने में आज अगर आपको खाना नहीं मिला तो आप मतलब कल आपकी बॉडी में फैट ही उतना है कि आज शाम तक नहीं मिला तो मर जाओगे। 99% of the humans used to live less than 7 days without food at that time. This is the archaeological study. तो 7 दिन से कम रिजर्व बचता था। इसीलिए ह्यूमंस हम कहते हैं कि व्हाई वी आर इम्पल्सिव, शॉर्ट थिंकिंग क्यों होता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म थिंक जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म थिंकिंग करने की कोशिश भी करी होगी उस टाइम पे, वो लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं 2 साल बाद का सोच रहा हूँ, अभी तो मेरे सामने शेर आया, मैं सोचने में रह गया, शेर ने मुझे तो खा लिया, मैं बचा ही नहीं। सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कॉन्शियस थिंकिंग है, दैट इज अ न्यूअर ब्रेन। और हमारा जो एक्चुअली मोस्ट एडवांस ब्रेन है वो बहुत लेट डेवलप हुआ है। और हमारा जो डीएनए है या फिर ब्रेन लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो 10,000 सालों में सिर्फ 1% के आसपास चेंज होता है। दैट इज एट रेट और ब्रेन चेंजेस। तो फोन, हाँ ओके, फोन नहीं देता। अगर आप फोन एज अ मतलब ऐसा फोन एज ए एंटिटी आपको नहीं पसंद, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, यू आर अडेप्टेड फॉर अ सोशल रीजन, दैट इज नंबर वन। सोशल रीजंस मतलब के आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनसे कनेक्ट रहना चाहते थे, उस वक्त की नीड थी, क्योंकि जो ग्रुप में रहते थे लोग वो ज्यादा सर्वाइव करते थे, वो एक नीड है, ह्यूमन नीड टू बी इन अ ग्रुप। क्योंकि ग्रुप में लोग, जस्ट इमेजिन सिंपल सिनेरियो, 50 लोग साथ में झुंड में है, शेर आया तो हैंडल कर पाएंगे या अकेला कर पाएगा? पर 50 साथ में भी हो। तो ह्यूमंस का कनेक्शन का एक नीड होता है, तो दैट इज नंबर वन, वो आपको मिलता है। तो वो फोन्स का सबसे पहला पर्पस, फोन अडेप्शन का पहला लेवल जो था वो यही था, कनेक्टिविटी विथ योर लव्ड वंस, राइट। नंबर टू, नंबर टू ये था कि सबसे ज्यादा इसमें यूज होते हैं इंटरमीडिएट रिवॉर्ड्स, जो आपको किसी भी सोशल मीडिया से करते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी मार्केटिंग होती है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंटरमीडिएट रिवॉर्ड। अभी इमेजिन करो उस जमाने में आप हंट करने गए हो या गैदर करने गए हो। गैदर मतलब कि ऐसा कि दो सिनेरियो लेते हैं हंटिंग का, आप गए हो शेर को मारने के लिए या फिर किसी भी जानवर को मारने के लिए। शेर नहीं लेते, लेते हैं हिरन लेते हैं, क्योंकि वहां पे एक्टिवली हंटिंग, शेर में तो रिस्क रहता है कि वो भी आपको हंट कर ले। तो आप हंट कर रहे हो, ठीक है, आपने पहला भाला फेंका, वो थोड़ा सा नजदीक से गया, तो आपके दिमाग में क्या फील आया? ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट भाला फेंका, तो क्या हुआ? आपकी एक्यूरेसी बढ़ी, क्योंकि वो स्किल का गेम है। तो धीरे-धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ी,
तो आपने मारना शुरू किया और आप सर्वाइव आपके में सर्वाइवल कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, राइट? वैसे ही आप सिंपल सिनेरियो सोचो, आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे आपने पत्थर मारा, आम से थोड़ा-सा दूर गया, फिर धीरे-धीरे आपका स्किल डेवलप हुआ, आपने पत्थर तोड़ के पत्थर से आप आम तोड़ पाए, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका ब्रेन कैसे डेवलप हुआ है? ऑलमोस्ट नियर रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड क्या था? हिरन या फिर वो आम, उसके नज़दीक भी जाते हो और वो आपको नहीं मिलता, तो वो पेन प्लेज़र का एक वो आपके दिमाग में वो क्रिएट करता है, जिसको न्यूरोएफ्रेफ्रिन कहते हैं। बेसिकली आपके अंदर डोपामाइन और स्ट्रेस, कॉर्टिसोल दोनों साथ में रिलीज़ होता है। ये ऑलमोस्ट, और उसी की वजह से हमारे आस-पास जितने भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी ये सोशल मीडिया, तो वो अपने को हुक इस तरीके से रख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रॉलिंग की करते रहते हैं क्योंकि कुछ नया मिलेगा, कुछ नया रिवॉर्ड मिलेगा। सबकॉन्शियसली योर माइंड इज़ लुकिंग फॉर न्यू रिवॉर्ड। सो दैट इज़ आल्सो, इसके अलावा कुछ और अडैप्शंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या ये जो न्यू रिवॉर्ड का मतलब जो सिस्टम है, तो क्या इसी वजह से है कि वो एंशिएंट टाइम्स में जिसको नया मतलब फूड ढूंढना पड़ता था, तो ये क्या उसकी वजह से हम बार बार रिवॉर्ड ढूंढते रहते हैं? खाना, हाँ, खाना, क्योंकि खाना इज़ कांस्टेंट नीड थी हम सब लोग की। एज़ अ ह्यूमन फूड वाज़ अ कांस्टेंट नीड, तो वो हम ढूँढते रहते थे। इसके अलावा जैसे-जैसे सोसाइटीज़ बनी, मतलब सोसाइटीज़ नॉट बिफोर फार्मिंग, तब भी ऐसा ही था कि हंटर गैदरर्स होते थे, पर ग्रुप में रहते थे। मतलब कि ऐसा कहा जाता है, ऐसे स्टडीज़, रॉबर्ट डनबार करके एक इंसान है, उनकी स्टडी ऐसे कहती है कि 150 लोगों के ग्रुप में हम लोग रहते थे। वहाँ पे 150 लोग रफली होते थे। तो उस वक़्त ऐसा कहा जाता है कि कुछ और नीड हमारी डेवलप हुई, जो हमारे अभी ब्रेन के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉसिप की नीड। गॉसिप की नीड नहीं कह सकते, बट एक अपने आस-पास के लोगों की सोशल इन्फॉर्मेशन की नीड। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ मेल, एज़ अ फीमेल 2 चीज़ें हैं, ठीक है? दोनों की साइकोलॉजी को स्टडी करो तो वो काफ़ी डिफरेंट होती है। मेल जो होते हैं उसमें से जेलसी वगैरह ज़्यादा होता है। उसका एक रीज़न ये कहा जाता है कि पहले के ज़माने में डीएनए टेस्ट नहीं होते थे। तो अभी जस्ट इमेजिन करो, उस ज़माने में अगर किसी लेडी ने चीट करा अपने हस्बैंड को, तो उस बंदे की पूरी जनरेशन ही मर गई, राइट? और उस वक़्त कितने लोग थे ग्रुप में? सिर्फ 150। तो हम्म। उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी था कि, और वुमेन के लिए क्या चैलेंज था? कोई बंदा उनको प्रेग्नेंट करके चला गया, बट उसके बच्चे का ख्याल नहीं रख रहा। तो वुमेन के लिए ये चैलेंज था कि एक अच्छा बाप ढूँढना, मेल के लिए चैलेंज ये ऐसा था कि मल्टीपल वुमेन के साथ मेकअप, क्योंकि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएँगे उनके जीन्स के। बट वुमेन के लिए 9 मंथ का इन्वेस्टमेंट है, मेल के लिए नहीं है। तो दोनों के लिए चैलेंज है। वो सोशल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि उनके कॉलोनी के अंदर जो भी लोग हैं, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अगर आप सोचें, आपको भी इंटरेस्ट आएगा आपके आस-पास के लोगों की गॉसिप में। नज़दीक के लोग स्पेसिफिकली, इट कुड बी पीपल रिलेटेड विद यू, इवन न्यूज़ पेपर, ये आपको जानने की इच्छा होती है कि इसके फॉर एग्जांपल सर्टेन क्रिकेटर की पर्सनल लाइफ में क्या हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि वो हमारी कॉलोनी का हिस्सा है, तो वो इन्फॉर्मेशन से मुझे सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाई दोज़ स्टेट्स सर्वाइव। तो लॉट ऑफ नीड, बेसिक है सेक्स और फूड की, बट जैसे-जैसे कॉम्प्लेक्स होती है ये चीज़ें, वैसे-वैसे ये दिस इज़ कॉल्ड एज़ सेकेंडरी नीड्स। ये सेकेंडरी नीड्स होती है। ओके। ओके। तो हाँ, तो ओके, तो मेरे मतलब जो बेसिक जो कॉग्निटिव बायस के रिलेटेड जो थे क्वेश्चन वो तो क्लियर। तो अब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि मतलब कौन कौन सी स्टार्टिंग से आप 5 बायस बताइए जो मुझे अभी ध्यान रखनी चाहिए। बस पति क्यों? हाँ, सारू सारू। हम्म। શું સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ? હમ. સાયકોલોજીમાં. हम्म। तो मतलब जैसे हमने ये जान लिया कि आखिर वो क्या होता है कि मतलब जो बायस होते हैं वो क्या होता है, तो अब वो अलग अलग बायस के बारे में जानते हैं, मतलब एक एक में डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने बताया
कौन सा आपने बताया था मेन सबसे इम्पोर्टेंट वो था रिवॉर्ड। रिवॉर्ड एंड पेन ओके सिमिलर। ओके काफी काफी लोगों में ये डिसएग्रीमेंट होता है कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके और मतलब साइमन फ्रॉइड का कहना था कि रिवॉर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टोनी रॉबिन्स ये मानते हैं कि वी आर ह्यूमंस आर मोर मोटिवेटेड बाय पेन देन प्लेजर। देयर इज लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहा है कि वो पर्सनालिटी वाइज वेरी करता है। और पर्सनालिटी क्यों वेरी करता है उसका भी मैं आपको रीजन एक बता दूं। बायस, दिस इज नॉट रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड विद बायस, बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग है कि इमेजिन सिनेरियो 100 लोगों का ग्रुप था। अभी उस ग्रुप में ऐसा होता था कि कोई हंट करने जा रहा है, कोई मतलब जा रहा है, तो एक दिन उसको खाना मिला, दूसरे को नहीं मिला, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, हो रहा है, राइट? सिंपल सिनेरियो, एक दिन हंट करने गया, शेर को मारा, लेकर आया, खाया, दूसरे के साथ शेयर किया, दूसरे वाले ने जब मारा इसके साथ शेयर किया, उन लोगों का अच्छा चल रहा है। पर क्या उस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जब ऐसा हुआ होगा कि उस वो गया, उसने शेर को मारा, आज उसने किसी को खिलाया, दूसरी बार जब उसको मिला उसने किसी तीसरे को खिलाया, इसको नहीं खिलाया, ऐसे ग्रुप में होंगे। तो बायोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डॉकिंस उनको कहा जाता है चीटर्स, कि मतलब ऐसे लोग जो ज्यादा फेवर लेके आपको फेवर रिटर्न नहीं करते, तो दोस्त कॉल्ड एज चीटर्स। बट और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अ, जो खुद जैसे कि एक बार उसने दिया पर उसने नहीं दिया वापस, फिर से भी उसको दिया और फिर से उस बंदे ने चीट किया, फिर भी ये बंदा कहीं ना कहीं क्योंकि उसको किसी ने हेल्प करा वो सर्वाइव कर गया। तो ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 70-80% ऐसे लोग हैं जो टिट फॉर टैट वाली स्ट्रेटेजी से सर्वाइव कर गए। बट 20% में जो थे उसमें दो टाइप के लोग सर्वाइव कर गए, एक थे चीटर्स, एक थे सकर्स। सकर्स ऐसे लोग जिसका लोग एडवांटेज उठाते हैं, चीटर्स ऐसे लोग क्योंकि जिसका लोग एडवांटेज उठाते हैं। सो बेसिकली तो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी फॉर्म हुई। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करें, वहां पे कहा जाता है कि 3 टाइप ऑफ पर्सनालिटी फॉर्म होती है। एक होते हैं सिक्योर, एंग्शियस एंड अवॉइडेड। एक चौथा होता है एंग्शियस अवॉइडेड, इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि दैट इज वेरी रेयर। तो ऐसा माना जाता है कि दो लोग मतलब कि एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहकर एक दूसरे को हेल्प करके सपोर्ट करके चला सकते हैं फैमिली, दोस्त कह रहे सिक्योर। एंग्शियस ऐसे लोग को एक्स्ट्रा रीअश्योरेंस चाहिए, मतलब कि उनको हमेशा थ्रेट रहता है कि हाँ मेरे वाइफ ने चीट कर दिया तो क्या ये वो, दे आर वेरी एंग्शियस ऑल द टाइम। फर्स्ट ऐसे सिक्योर वाले लोग सर्वाइव कर गए, ऑब्वियस रीजन क्योंकि उनका कपल एज ए कपल वो लोग सर्वाइव कर गए क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा। दूसरे केस में ऐसे हुए कि जो ओवरली पॉसेसिव थे, वैसे भी कुछ लोग सर्वाइव कर गए। एग्रीड, क्योंकि जिन्होंने अपनी वाइफ को ऐसे कहीं न कहीं ऐसे बाँध के रखा, किसी तरीके से वायलेंस किसी तरीके से होल्ड करके रखा, पर उनके बच्चे तो सर्वाइव करे क्योंकि वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है। बट ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे सिनेरियोज़ भी हुए थे, मास डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेचर कैलामिटी आ गई, कि दूसरों के ग्रुप में से 100 लोग मर गए। अभी काफ़ी लोगों के पार्टनर्स मर गए, समझे? 150 का ग्रुप था, 100 लोग मर गए किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से या फिर बड़ा कोई अटैक हुआ फ्रॉम एनिमल्स, वो मर गए। 50 में से अभी 30 कपल सिक्योर थे, वो सर्वाइव कर गए। बाकी 10 कपल्स जो थे, वो ऐसे थे कि वो एंग्शियस थे, वो सर्वाइव कर गए। वो 40 लोग कपल में थे, बाकी जो 10 लोग बचे, उसमें से 5 ऐसे थे जो शायद सिक्योर या एंग्शियस थे, बट वो उनके पास अभी उनका पार्टनर मर गया। तो क्या हुआ, वो कहीं न कहीं सर्वाइव नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोई था ही नहीं। बाकी जो 5 बचे थे, दे आर अवॉइडेंस, क्योंकि वो खुद के दम पे सर्वाइव कर गए। उनको ऐसी कोई नीड नहीं थी कि किसी और के साथ की ज़रूरत। ये बहुत ही लेट हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में। अगर आप स्टडी करो ह्यूमन ब्रेन को तो आपका सबसे पुराना ब्रेन वो पीछे होता है। उसके ऊपर होता है सोशल ब्रेन और सबसे ऊपर है वो है एडवांस नील कॉर्टेक्स, जानते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग। तो बेसिकली ये बताने का पर्पस यही था कि डिफरेंट पर्सनालिटीज फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल थिंग्स, क्योंकि ह्यूमंस सेम टाइप के अगर 100 लोग होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि you need some strength and weaknesses in any group to
सर्वाइव, क्योंकि जब इंडिविजुअल थे तो वही सर्वाइव कर गए जो इंडिविजुअली अच्छे थे, बट जो ग्रुप में सर्वाइव करे वो लोग ऐसे थे जो इनकी मतलब कि आपके ग्रुप में अगर आपकी वीकनेस किसी की स्ट्रेंथ है और किसी की वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ है और आप एक कोलैबोरेटिव काम कर सकते हो तो वो सर्वाइव कर गए। तो वैसी क्वालिटीज भी धीरे धीरे आगे पुश होना शुरू हो गई। सो पीपल हैव दिस बिलीफ कि कुछ लोग पेन दैट्स व्हाई कुछ लोग पेन से रिवॉर्ड पेन से ज्यादा मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग प्लेजर से, क्योंकि जरूरी सर्वाइव करने के लिए ग्रुप यूनिटी जरूरी है। ओके। हाँ, your I interrupted your question. You were asking about specific bias. So please go to movie. You were asking कि which biases I specifically we should think about. ના ના એ તો બહુ પહેલા હાલ તો આપણે એક બાયસ પર ચાલતા હતા રિવોર્ડ એન્ડ પેન. हाँ, એટલે you were asking कि બીજા કયા કયા bias ને ધ્યાન રાખવું. ઓકે સો રિવોર્ડ એન્ડ પેન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે સો Yes. okay. So do you think it's in suppose we have a 100 people in the world, so 70 people will be either means the reward people will be getting means 70 people will be more reward driven and 30 people will be more pain driven. It's hard to tell honestly, क्योंकि वो किस कॉन्टेक्स्ट में सॉ हुए वो भी मैटर करता है, Okay, बट roughly you can say 50-50 50 for a 50. safer side. Okay. Okay, every second person you meet, there will be more reward driven, pain driven. Means we have to find situations also. Means some person is reward driven in some situations and some same person is pain driven in other situations. कैन बी सिचुएशनल भी होते हैं, बट वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। Okay. इसके अलावा रिस्क टेकिंग इज हैज लॉट टू डू विद मतलब अगर इफ सम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इफ समबडी इज लाइक रिस्क टेकर, मल्टीपल एरियाज में वो रिस्क टेकर है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी साइकोपैथ की बात करें, कितने भी कानून बना लो अपराध होते हैं, उसका रीजन ये है, तो उसका रीजन ऐसा माना जाता है कि न्यूरो साइंस स्टडीज ऐसे कहते हैं कि ब्रेन जो है, उन लोगों का जब ब्रेन स्टडी करा गया, पता चला कि उनके ब्रेन में जो एमिग्डुला वाला पार्ट है जो फियर रिस्पॉन्स कराता है, फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक्टिवेट ही नहीं होता। उनको सिर्फ रिवॉर्ड ही दिखता है, दे डोंट सी द डाउनसाइड, उनको रिस्क ही नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल इट कुड बी समवन लाइक इलॉन मस्क, उसका पॉजिटिव ट्रेट भी है कि वो बंदा इतने बड़े रिस्क ले रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वही बंदा अगर नेगेटिवली यूज करे तो कर सकता है। Okay. So important you mentioned very important emotion that is fear. So why bias is not included in this bias? Because fear is also very important in any situation. It can be associated with anything in the biases. So why it is not included in any of the studies? No, it's not like it's not included. Fear biases मतलब biases as a trait उसको चूज करा गया है। Fear is a emotion you feel. Pain मतलब पेन में काफी मल्टीपल वेरिएंट्स है। One of this is fear. So Okay. it's not used. Fear is a, like a pain only. You fear certain things and वो आपके साथ होते हैं। Okay. Okay. So this is the most important. So what comes the second? रिवॉर्ड एंड पेन एज आई सेड कि सिमिलर लेवल पे है। Okay. इसके अलावा वन थिंग इज कॉल्ड एज लाइकिंग बायस। Okay. Now, giving any order of importance is very tricky because everybody has their own personal Yes. Yes. okay, everybody has their own personal opinion and personal life purpose and agenda. For me, I think more from a marketing point of view कि how I can use it in my own marketing. इसके अलावा how I can make sure that I am not influenced into making negative decisions which can harm my life. तो मेरे ये दो फंडामेंटली आते हैं। लाइकिंग बायस इसीलिए वो इवॉल्व हुआ था कि जस्ट इमेजिन पहले के जमाने में, उसी जमाने में आपके ग्रुप का बंदा कितना भी बुरा है बट आपके ग्रुप को सर्वाइव करने में हेल्प करता है तो यू विल अवॉइड। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आप सामने वाले इस ग्रुप में चले जाओ कि वो तो देयर इज सर्टेनली दे विल किल यू। सो उसी तरीके से वो इवॉल्व होता रहा और हमारा एक इन ग्रुप बायस करके भी बोलते हैं कि जिनके जो भी हमारे ग्रुप में होता है वी परसीव देम कि वो हमारा फ्रेंड है, राइट। सो फॉर सो देयर इज अ नेक्स्ट बायस। इसके अलावा इफ यू वांट टू गो इन
want me to go in detail, I can go. But I wanted to share कि उसके use कैसे कहाँ कुछ लोग करते हैं. I can share that also. Yes, yes, sure. Yeah. तो लाइकिंग क्यों आया वो तो इम्पोर्टेंट कि हमारे बेसिक उसका सिंपल मतलब इतना होता है कि हम जिस लोगों को पसंद या प्यार करते हैं उनकी नेगेटिव क्वालिटीज को अवॉइड करते हैं. सिंपल Yes, since we find similar traits like ours. हाँ, तो वो होता है. अभी इसका इन ग्रुप बायस का तो एक सिंपल एग्जांपल है. काफी डेटिंग कोचेस ये सिखाते हैं कि अगर आप यू वांट टू डेट अ गर्ल और आप सोशल सर्कल में हैं, तो अगर आपके ऑफिस में कोई गेम है या फिर कहीं पे भी है, नॉट जस्ट इन डेटिंग, एनीबॉडी, किसी के साथ अगर आपको दोस्ती करनी है, तो कोई गेम मतलब कि जनरली कोई गेम हो गया, लेट्स से आप कार्ड्स खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, ट्राई टू बी इन वन ग्रुप. Try to be वन ग्रुप. okay. फॉर एग्जाम्पल आप मिंडी कोड खेलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं, तो ट्राई टू बी इन वन ग्रुप फॉर अ सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 20-30 मिनट्स. तो सबकॉन्शियसली उनको क्या लग रहा है कि यू आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, Yes. तो दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इट. और दूसरा क्या होगा कि सामने वाला ऑपोजिट ग्रुप में है. ऐसे काफी जगह पे होता है. सो इसके अलावा काफी बार ये होता है कि ऑफिसेस में भी एज अ फील, कई बार हमको लगता है हमारी कम्युनिटी, काफी लोग ये एजेंडा भी चलाते हैं कि आप अगर पटेल कम्युनिटी से हो तो पटेल, हिंदू कम्युनिटी से हो तो हिंदू. वैसे ही कम्युनिटी ड्रिवन मैसेजिंग भी होती है जो कई बार नेगेटिवली होती है जब आप सामने वाली कम्युनिटी को जैसे डिसरिगार्ड ही कर देते हैं, तो वो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है. इसके अलावा काफी छोटी छोटी ट्रिक्स तो काफी जगह यूज होती है लाइकिंग की बात. इसके अलावा एक सिंपल चीज मैंने मार्केटिंग में सीखी थी कि हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो जो दिखते हैं कि खुद का सेक्रीफाइस करके दूसरों की हेल्प करते हैं. मतलब कि कोई बंदा जिसने इस साल करोड़ रुपए कमाया और 70 लाख चैरिटी कर दिया, दूसरों की नजर में वो ज्यादा लाइकेबल हो जाता है. क्यों? इमेजिन सिनेरियो ना कि उस हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है कि उसने खुद के रिसोर्सेस दूसरों को दिए, हमारे ग्रुप को दिए, और जितना क्लोज नेट ग्रुप में वो देता है उतना ज्यादा फायदा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर अपने समाज के अंदर एक सर्टन डोनेशन कर देता हूँ, तो वहां पे मेरी लाइकेबिलिटी विल ग्रो टू द रूफ. तो वो श्योरिटी वो आ जाएगा. तो दैट इज हाउ द लाइकिंग बायस वर्क्स. उसी का अगर नेगेटिव बात करें तो दैट इज कॉल्ड डिसलाइकिंग. डिसलाइकिंग का मतलब ये होता है कि हम जिन लोगों को पसंद नहीं करते, हम उनके अच्छे ट्रेड्स भी नहीं देखते. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मेरा मेरे ऑफिस में 2 साल पहले एक बंदा है, मैंने वॉरेन बफेट की बात शेयर करना शुरू की. ही सेड कि मुझे कैपिटलिस्ट लोग पसंद नहीं है. मैंने बोला ओके. फिर मैंने बोला भाई तू इन्वेस्ट तो करता ही है, सीख ले. ही वाज नॉट लिसनिंग. उसको कैपिटल, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, उसको कैपिटलिस्ट नहीं पसंद. सो वो भी है कई बार जब बंदा मतलब नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अगर हिटलर की कोई अच्छी बात होगी तो वो बहुत ही हार्ड होता है सिखाना किसी को. अगर आप ट्रूली सोचो, हिटलर वाज ग्रेट ऑरेटर. वो बंदा स्पीकिंग एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी थी. सो यू कैन लर्न दैट फ्रॉम हिम. उसने जिस पर्पस से यूज किया करना, नहीं नॉट नेसेसरी, बट श्योरली दैट कैन बी यूज. बट लोगों में ये बात होता है कि जिन लोगों को नेगेटिव डिसलाइक करते हैं उनको वो नहीं पसंद करते, मतलब उनकी अच्छी क्वालिटीज भी नहीं देख पाते. एंड वन व्हेन आई से कि स्ट्रॉन्गेस्ट बायस, तो आइडियली मेरा आंसर जो था वो होना चाहिए था दैट समथिंग को लालापलूजा. लालापलूजा का मतलब होता है कि मल्टीपल कॉग्निटिव बायस एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं. मतलब कि सेम पर्पस के लिए मल्टीपल बायसेस होंगे, तो लालापलूजा अप्लाई होता है. वो हम कुछ बायसेस की बात करने के बाद करेंगे, तो आई कैन गिव मोर डीपर एग्जांपल. Okay. So means can you give only brief overview what is Lollapalooza? Lollapalooza is nothing more than just a cocktail of all the biases. जितने ज्यादा उतना Lollapalooza effect. There is something called Lollapalooza effect. ये word आया था चार्ली मंगर से. So there is nothing such. वैसे इस word का ऐसे कोई मीनिंग नहीं मिला मुझे, but ऐसा मतलब होता है कि Lollapalooza effect की मल्टीपल बायस. फॉर एग्जाम्पल एक बायस है रिवॉर्ड, तो आपको लेट्स से आपके लिए रिवॉर्ड ये है कि जॉब मिलना, ठीक है. यू गेटिंग a 50 lakh rupee job is reward for you, right? Now that 50 lakh rupee job is coming from somebody you like and admire.
सो ये दोनों चीजें एक बार वर्क करने लगी। अभी इसका उल्टा भी हो सकता है, इट्स कमिंग फ्रॉम समवन डिसलाइक, ये ऑफर उसकी उस वक्त में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका थॉट प्रोसेस, बट सेकंड सिनेरियो में नहीं होगा, राइट। ओके। इसके अलावा फिर मल्टीपल बायसेस है, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम बंदा आप उसको पसंद करते थे, नाउ ही इज गिविंग यू दैट ऑफर, ही इज गिविंग यू लॉट ऑफ सर्टेनिटी, आपके जितने डाउट्स थे वो वहां से निकल गए, नाउ एवरीथिंग, नाउ आफ्टर दैट once you join there, because he get you there, he is asking you for some favor, तो देन और वो फेवर शायद ऐसा हो सकता है जो शायद मोरली या फिर पॉलिटिकली सही ना हो, बट मोस्ट पीपल आर लाइकली टू कंप्लाई बिकॉज नाउ दे लाइक द पर्सन, उनकी वजह से उनको फायदा हुआ है, उसकी वजह से काफी चीजें हुई है, दे आर लाइकली टू कंप्लाई। तो काफी क्रिमिनल्स भी ऐसी चीजें यूज करते हैं, दे कैन ट्राई टू गेट पीपल यू नो ऑन मल्टीपल लेवल्स। एक और लाला का अगर प्रॉपर एग्जांपल देखना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, यू कैन चेक दैट आउट। Okay, sure. Means This what is is what. in the Milgram experiment? Can you give any overview? So let's talk about the third bias. मतलब this is not any or specific order, but there is something called authority. Mm-hmm. Authority मतलब के जो भी इंसान आपको एज अ somebody के जो एक्सपर्ट परसीव होता है, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो देख के लगे, उसके कपड़े से लगे, इसलिए तो आप आजकल भी देखोगे तो एड्स पे काफी जो टूथपेस्ट टूथब्रश या टूथपेस्ट की एड आती है उसमें व्हाइट कोट वाले लोग आते हैं, वाई बिकॉज वी परसीव देम एज अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का एक अलग प्रभाव पड़ता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उस जमाने में अगर अथॉरिटी ने कुछ बोला और आपने ओपोज किया तो शायद आपको ग्रुप से निकाल देंगे, क्योंकि देयर वाज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच सच उस टाइम पे, क्योंकि वो बंदे ने वो चीज को अर्न करा है। 150 लोगों का ग्रुप है, उसपे अगर 4 लोग अथॉरिटी पे है तो मतलब कि वो सरवाइव करके मतलब काफी टाइम से लड़े हैं जड़े हैं, ग्रुप को मेंटेन करा है, तब देयर इज नो राइट यू हैड टू क्वेश्चन द अथॉरिटी। और उस बंदे ने भी वही किया, वो अथॉरिटी के बनने से पहले उसने भी अथॉरिटी को फॉलो ही किया, इसलिए वो सर्वे करे। तो अथॉरिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उसी को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर मिलग्राम करके थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि उन्होंने लोगों को बुलाया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अभी सीन ऐसा है कि सामने एक बंदा आपको दिख रहा है, एक ग्लास का पूरा सा क्या बोलते हैं, एक कैबिन है ग्लास का जिसको आप देख सकते हैं बाहर से। अभी उसको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन गलत देगा आपको बटन प्रेस करना है, उसको शॉक देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जैसे-जैसे क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते जाएंगे, शॉक की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और लास्ट शॉक तो ऐसा था कि ऑलमोस्ट इंसान की जान जा सकती है व्हेन पीपल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि लोगों की जान भी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू मिलीग्राम ये एक रिप्रेजेंटेशन था अथॉरिटी का, और अगर आप गूगल भी करेंगे तो वहाँ पे 99% ऑफ ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियो में यही बताएंगे कि ये सिर्फ अथॉरिटी की वजह से हुआ, राइट। बट चार्ली मंगर जो थे, उनका अप्रोच हमेशा रहता था कि किसी भी सिचुएशन को चेकलिस्ट की तरीके से देखो, मतलब एनालाइज हमेशा चेकलिस्ट लेके करो। तो उन्होंने एनालाइज किया कि ओके वो बंदा था, तो सबसे पहले क्या हुआ, तो जब वो बंदा आया, मिलग्राम वहां पे बैठे थे वाइट मतलब कोर्ट में, तो एक अथॉरिटी थी, ओके अथॉरिटी का प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बटन जो था धीरे-धीरे पहले 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट ऐसे-ऐसे बढ़ रहा था। तो देयर इज़ समथिंग 2 चीज़ें वहाँ पे हुई। एक था कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि पानी अगर आप धीरे-धीरे अगर आपने पानी में हाथ रखा है, वो धीरे-धीरे गर्म हो रहा है, तो वो फ़ील कम होता है, रादर देन अचानक से हो जाता है। तो दूसरा इफेक्ट हुआ कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि अगर आपका वज़न धीरे-धीरे बढ़ रहा है ना, तो आपको नोटिस में ही नहीं आएगा कब बढ़ गया। अचानक चीज़ें होती हैं तो प्रॉब्लम नहीं करती। ठीक है? क्योंकि वो धीरे-धीरे हुआ तो कॉन्ट्रास्ट का इफ़ेक्ट हुआ। इसके अलावा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कि आपने पहला शॉक दिया तो यू एग्रीड, फिर दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। तो इसके अलावा जब एक और वहाँ पे हुआ था डिसलाइकिंग। डिसलाइकिंग की मतलब वो बंदा जो आंसर गलत दे रहा है, तो मतलब कुछ गलत कर रहा है। प्लस कि इंसान का जो पीपल डोंट वांट टू सी देमसेल्व्स एज़ अ विलन।
तो होता क्या है कि जब वो शॉक दे रहा था तो उसकी वजह से उसका खुद का बिलीफ भी रीइंफोर्स हो रहा था कि वो मैं सही कर रहा हूँ, वो गलत आंसर दे रहा है जिसकी वजह से मैं उसको शॉक दे रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ 5-6 लोग जो थे वहां पे बाहर से देख रहे थे, मतलब कि दे आर आल्सो अदर पार्टिसिपेंट्स हु वर सीइंग इट। तो वो लोग देख के भी कुछ नहीं बोल रहे, तो मतलब कि सोशली भी ये चीज सही है। तो देयर आर लाइक 5-6 बायसेस, डीप में स्टडी करो तो और भी मिल सकते हैं, बट दैट इज हाउ चार्ली मुंगर सिंह। तो ये अथॉरिटी नहीं था, ये एक लालापलूजा का एग्जांपल था कि मल्टीपल चीजों में एक ही बायस का यूज करो। ऑक्शंस आर बिग एग्जांपल्स ऑफ लालापलूजा आल्सो। ऑक्शन ऑक्शन कोई भी, अगर आप लास्ट अगर आईपीएल का ऑक्शन देखा हो, क्यों क्यों पता है? एक होता है कि सबसे पहले तो आपको जो चीज बिक रही है वो चाहिए, रिवॉर्ड नहीं मिली तो क्या, पेन। पेन एक तो डिजायर के लेवल पे भी है, एक सोशल लेवल पे भी है कि आपको अपना इमेज बचाना है। तो कुछ प्लेयर्स के लिए तो आप इसलिए बीड करते हो कि सोशल इमेज के लिए, राइट। इसके अलावा धीरे धीरे बिडिंग के भाव बढ़ते हैं, कॉन्ट्रास्ट। फिर एक टाइम लिमिट होता है, दैट इज कॉल्ड डिप्राइवल, टाइम लिमिटेड। वो दैट कम्स अंडर डिप्राइवल सुपर रिएक्शन करके एक कॉग्निटिव बायस है, उसके अंदर आता है। सो पीपल लाइक उसका हथौड़ा। इसके अलावा सोशल प्रूफ है, पीपल लाइक कि अगर आप किसी को बिल्ड करा, तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि किसी बंदे को मैंने 2-3 बार ये ऑप्शन देखे थे, काफी बार आई थिंक 2 या 3 साल पहले मैंने ये ऑप्शन देखा था 3 बार रिपीट करके सेम। कई बार ऐसा होता है कि वो बंदी बोलने वाली है अनसोल्ड है, उससे पहले किसी ने बोल दिया 20 lakhs, वो उस बंदे को 2 करोड़ मिल गए, क्योंकि लास्ट मोमेंट किसी ने शुरू कर दिया, उसके बाद बढ़ गया, जस्ट बिकॉज कि वो शुरू हो गया, राइट। सो वो इफेक्ट होता है कि जब बंदा कोई नहीं कर रहा था तो नेगेटिव सोशल प्रूफ था, जब किसी ने शुरू कर दिया तो पॉजिटिव सोशल प्रूफ हो गया, वो है। तो दैट इज ऑक्शन इज एग्जांपल जहाँ पे बेसिकली दैट्स द रीजन वॉरेन बफेट नेवर गो टू ऑक्शन, वो बंदा कभी नहीं जाता। He is like that is a perfect situation to make humans go mad and spend their money. So ideally as a business owner हम लोगों को ऑप्शंस करने चाहिए। इवन आई टेल यू, मेरा खुद का एक एग्जांपल है। 2017 के शुरू में मैं गया था स्पेंसर के प्रोग्राम में, लास्ट लैब का प्रोग्राम। नाउ प्रोग्राम में क्या हुआ, लास्ट लैब में मैं पार्थ दोनों में थे। वहां पे हम गए, बैठे आगे बैठे थे, ओके सब कुछ सिखाया। एक तो सिखाया तो लाइकिंग थी, वी लाइक दैट पर्सन, ट्रस्ट दैट पर्सन, ठीक है, ट्रस्ट था। फिर उन्होंने लास्ट में प्रोडक्ट पिच किया, प्रोडक्ट का भाव बोला था 30। उन्होंने उस तरीके से पिच किया कि सिर्फ आज के लिए 20 मिनट्स के लिए मैं 500 रुपए में दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ही नहीं उनके पास, उन्होंने बोला आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। 500 रुपए में 3000 का 500 कर दिया, सभी लोग लेने दौड़े। उन्होंने एक और चीज बोली थी कि पहले से 500 लोगों को, अभी मुझे दिख रहा है कि 3000 लोग बैठे हैं, सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए ही थी। जब मैं वापस वहाँ पे एज अ लाइक बाद में गया तब पता चला नंबर्स वर डिफरेंट, बट 500 लोगों को फिर तो 3 बार से लाइकिंग ट्रस्ट हो गया। मुझे रिवॉर्ड चाहिए था क्योंकि वो उन्होंने पिच किया था कि ये गोल अचीविंग सिस्टम है, रिवॉर्ड नहीं लेना, पेन, उसके अलावा सोशल प्रूफ, उसके अलावा टाइम मतलब डिप्राइवल। सो ये 5 एग्जांपल थे। तो स्नेसर का जो सेटअप है जो मास सेलिंग का, उसमें भी मल्टीपल कॉग्निटिव बायसेस यूज होते हैं। And anybody, any successful marketing you see has multiple cognitive biases in it. So means cognitive bias is very important. So why majority of people don't use it? I mean, it's very new concept for the most part. It's not very old, honestly. Like, अगर if you even from a Western point of view, if you study humans, तो पहले लास्ट 100 सालों में ही मतलब सारा डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट टाइम साइमन फ्रॉइड टॉक अबाउट सबकॉन्शियस आई थिंक 1909, 1909 में आई थिंक साइमन फ्रॉइड टॉक्स अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वेस्ट। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करते, आपके आसपास के लोगों में भी कुछ कॉमन सेंस तो होता ही है ना। मतलब बायसेस का ऐसे स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग से ना करना, हाँ वो नहीं है,
बट कुछ चीजें तो होती है ना, आपके आसपास भी आप ऑफर्स देखते हैं, लोग रिव्यूज दिखाते हैं, वो तो उनके बेसिकली पहले वो आर्ट था, अब वो साइंस हो गया। मेरा पर्सनली ये मानना रहता है, जैसा दिस इज आई लर्न फ्रॉम द मूवी गुड बाय, कि उसमें वो जो गाना बनता है नी सेइंग की, वो जो रश्मिका होती है, शी इज अ एथिस्ट, राइट, शी डोंट बिलीव इन गॉड। तो वो शी इज प्लेइंग ए पियानो और वो बंदा गार्डन से पूछ रहा है कि आपने कहाँ से सीखा, तो उसने कहा कि जस्ट ऐसे ही बजाते बजाते आ गया। तो ही सेड कि कोई चीज कर करके सीखो और बन जाए, वो धर्म कहते हैं। समझ के करो, तो विज्ञान साइंस कहते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इवन हमारे आसपास लोगों को पता ही है, क्योंकि उनका भी कॉमन सेंस तो है। बिजनेस, बेसिकली बिजनेस में अगर आपके आसपास कोई 30 साल 40 साल से सर्वाइव करा है, तो उनमें कुछ बेसिक कॉमन सेंस तो होगा, कुछ कॉमन बायसेस का यूज तो होगा, तभी जाके होगा, अदरवाइज तो उनका बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हाँ, जितना ज्यादा डेप्थ में समझते जाएंगे उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, उतना ज्यादा कंपटीशन में टिक पाएंगे। ओके। तो वो जो ये मल्टीपल जो बायसेस है, मतलब सबसे पहले तो सिगमंड फ्रॉइड ने ढूंढा, तो मतलब ये जो मल्टीपल है तो सबसे अलग अलग ने ढूंढा है। काइंड ऑफ, हाँ, साइमन फ्रॉइड वाज द फर्स्ट वन। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च अगर आप करो तो देयर समथिंग कॉल्ड द साइंस ऑफ पर्सुएजन। उसका फर्स्ट स्टडी करा गया था रॉबर्ट शेल्डिनी, उनका बुक है इन्फ्लुएंस। ओके। ही इज द फर्स्ट गाय, और उसकी बुक से इतना खुश हो गए थे चार्ली मंगर पढ़ के, कि उन्होंने अपने कंपनी के स्टॉक्स उनको दिए थे, और काफी अच्छे लेवल के स्टॉक्स जो 700-800 मिलियन के हैं। So yeah, मतलब he talked about 7 cognitive biases, 2 talked about by Freud, कुछ जो जैसे मैंने कहा सा थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के डेनियल काल्क में उन्होंने कुछ ढूंढे हैं। इसके अलावा डैन एली करके रिलेटली बिहेवियर साइंटिस्ट है, he found some, फिर every generation comes in and they give their new angle, they try to find new biases। एक है जो टाई लोपस के अलावा I have never heard about it, that's called information bias। मतलब कि अगर आप किसी को ज्यादा इन्फॉर्म करते हो, you are more likely to make them do a same। सो वो भी है। सो लॉट ऑफ पीपल एक्सपेरिमेंट, लॉट ऑफ पीपल कम विद इट। बट इसमें इस फील्ड का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट ह्यूमन इंसेंटिव ही है कि कई बार क्या होता है, सेम चीज को कुछ नया नाम देके मिक्स मसाला कर देते हैं लोग। रीजन बीइंग कि नया साइंटिस्ट आया, उसका इंसेंटिव क्या है कि उसका नाम लगेगा इस चीज में। तो एट कोर बहुत ही कम बायसेस है, पर जैसे मैंने कहा शुरू में कि कर्तु का अगर कोई बात मान रहा है तो कर्तु बायस हो सकता है कोई इंसान। सो वैसे काफी मिल जाएंगे, बट एट कोर डिफरेंशिएशन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से तो इट्स अराउंड 30-40 जो समझने जरूरी है, और उसका उसको कन्वे करना भी क्वाइट इम्पोर्टेंट। ओके। ઓકે હાલ તો આ ક્વેશ્ચન વિચારવું પડશે મારે. क्या विचार? મતલબ હા, વિચાર કરીને જ કરવી પડશે. મતલબ આમ मतलब શું? काम आई एम हैप्पी कि तेरा क्वेश्चन पता है, हमारा आंसर ना पता है। હા એ हाँ છે. ये है। હમ. હમ. એ તો ખબર પડે જ. when you speak.